कुकिंग विथ माँ किचन में आप सबों का स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बिस्किट की केक। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्ट लगेगा। आप लॉकडाउन टूट रहा है, बच्चों का स्कूल खुलेगा ही, आप इसे एक बार बनाइए और खाइए और ट्राई कीजिए। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए। एक बार तो सब्सक्राइब बनता ही है भाई। तो चले इसका केक बनाने। जैसा कि मैं बिस्कुट का केक बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसे 5 पीस ली हूँ। ये 5 रुपये में मिल जाता है मार्केट में। मैं इसे 5 पीस ली हूँ। आप कोई भी बिस्कुट का बना सकते हैं। इसे आप मिक्सी में पीस लीजिएगा कुछ इस तरह। पीसने के बाद इसमें क्या क्या हमें डालना है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो मेरे पास बटर था इसलिए मैं बटर ली हूँ और मलाई ली हूँ। क्रीम आप ले सकते हैं। मैं चीनी ली हूँ, स्वाद अनुसार चीनी ली हूँ और दूध में इसे मिला करके मैं इसको फेंटूंगी। और थोड़ा मैं बादाम ली हूँ ताकि खाने में जब मेरे मुंह में आए केक तो थोड़ा बादाम का भी स्वाद आए, इसलिए मैं इसे बादाम से भी मिला करके फेंट करके बनाऊंगी। और जिसमें इसको मिला करके डालना है उस बर्तन में मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिया है और थोड़ा सा मैदा डाल करके इसको पूरा इस तरह का पूरा कर ली हूँ, फैला ली हूँ, जिससे हमारा जो केक निकले वो बढ़िया से निकले, टूटे नहीं और अच्छा से निकल जाए। इस तरह हमें करना है बर्तन को। मैंने एक साफ सुथरी बर्तन लिया है, उसमें मैंने जो चीनी ली हुई थी उसे डाल दिया है और जो बटर लिया था उस बटर को ही डाल देना है। इसे इस तरह मिला देना है। आप पीस करके भी चीनी दे सकते हैं। पीस के चीनी देने का ये आसान हो जाता है कि वो जल्दी ही घुल जाता है, इसमें टाइम लगता है। तो आप इस तरह लीजिए और कम से कम 5-10 मिनट इसे छोड़ दीजिए गलने के लिए, ये गल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं गलेगा। अब इसमें मैंने दूध का मलाई डाल दिया है। इसे मिलाना है। हल्का दूध डाला है मैंने, इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है। इस तरह का मिलाने वाला अगर आपके घर में है तो इसे आप मिला लीजिए, जल्दी ही घुल जाएगा। अब इसमें हम पिसा हुआ जो बिस्कुट है उसे आराम से डालेंगे। इस तरह आप डालिए, फिर इसे मिलाइए। बाकी का जो बिस्कुट है उसे भी मिला लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि बिस्कुट को अच्छी तरह से पीसना है महीन करके और इसे अच्छी तरह से मिलाना भी है ताकि इसमें गुठली ना रह जाए। हमने 1 गिलास दूध लिया था, इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। बेटर अच्छा से गिरना चाहिए। उसके बाद इसे जब घुल जाए तो इसे इसमें इस बर्तन में डाल करके और कुकर में कम से कम आधा घंटा के लिए इसे मध्य आंच में छोड़ देना है पकने के लिए। और कम से कम 20 मिनट के बाद कम से कम एक बार कुकर को खोल करके देखना है कि हमारा बेटर जो है
वो केक जो है वो तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए फिर से कुकर बंद करके फिर से इसे बना सकते हैं। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, देख सकते हैं इस तरह। बस इसे आप ग्रीस किया हुआ बर्तन में डाल दीजिए और कुकर में आधे घंटे के लिए बनने के लिए छोड़ दीजिए। आपका केक बन जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि ग्रीस किया हुआ बर्तन हमने रखा हुआ है और उसमें सारा बैटर हमको डाल देना है। केक बनाने से पहले कुकर में हमने थोड़ा नमक डाला है और एक इस तरह का स्टैंड बाजार में मिलता है, वो स्टैंड को हमने डाल दिया है और 10 मिनट इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही केक वाला बैटर इसमें रख करके आधा घंटा छोड़ देना है। जैसा कि हमने कुकर में इसे डाल दिया है बैटर को और कुकर का जो फ्लेम है उसे हम मीडियम कर देंगे और कुकर का ढक्कन का जो सीटी है उसको हम निकाल देंगे और रबड़ को भी हटा देना है और कुकर का ढक्कन को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आधे घंटे के बाद ही खोलना है। अब टाइम देख करके आधे घंटे के बाद खोलिए और चेक कीजिए कि आपका केक तैयार हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आधा घंटा के बाद हमको ये इसका ढक्कन को खोल करके देखना है कि केक तैयार हुआ है कि नहीं है। गैस को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद ढक्कन खोल करके देखिए कि आपका केक तैयार हुआ है कि नहीं है। देखिए बिल्कुल ही केक अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। यूं तो लग रहा है कि केक तैयार हो गया, फिर भी अगर आपको कुछ शक है तो आप एक चाकू से आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं लगा है। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल ही पक चुका है, हमारा केक बनके तैयार हो चुका है। चारों ओर से हमने देख लिया है। अब इसे अच्छी तरह से निकाल करके ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में इसको फिर केक को हम निकालेंगे। केक हमने कुकर से निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा केक किनारे से छूट गया है। अगर नहीं छूटता है तो आप चाकू से इस तरह किनारे इस तरह एक बार घुमा लीजिए। ठंडा करने पर खुद ब खुद छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सूखा बर्तन लीजिए या ट्रे लीजिए, उसमें इस तरह आप रखिए और इसे यूं पलट दीजिए। आप देखेंगे कि केक बिल्कुल ही आसानी से निकल चुका है बर्तन से। अब इसका हम देखते हैं कि ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, देख सकते हैं चारों ओर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है। हमारा केक बिल्कुल ही रेडी है खाने के लिए। इसमें आप गार्निश के लिए आप क्रीम लगा सकते हैं, नहीं तो यूं ही खा सकते हैं। आपके पास क्रीम है तो क्रीम का लगा सकते हैं, और नहीं तो क्रीम बनाने का विधि भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। उसी तरह जिस तरह मैं बताऊंगी उसी तरह आप इसको गार्निश कर लीजिए और बच्चों को दीजिए, और अगर कोई मेहमान आता है तो उनको दीजिए। आधे घंटे में आपका केक
एकदम तैयार है खाने लायक। आप इसे खाइए और बनाइए, देखिए बना करके कि ये कैसा बना है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं इसी तरह का रेसिपी, नया नया रेसिपी वीडियो में डालते रहूंगी और आपको बताते रहूंगी उस विधि से।